18 साल में संजीव सर पहले दिन कामयाब हो गए। 18 साल में 18 बार गिरा हूं मैं, टीम टूट गई, कर्जे में आ गया, भीख मांगनी पड़ गई, लेकिन कभी समझता था कि गिर के उठने को सफलता कहते हैं। बार बार गिरेगा, बार बार उठेगा। अरे स्कूल में कहानी भी पढ़ाई है चींटी वाली, हाँ या ना? एक चींटी नहीं समझ पाई आज तक, एक चींटी की ताकत को नहीं समझ पाई आज तक। चींटी गिर गिर के चढ़ जाती है, ऐसे कुछ था ना कहानी में। इंसान के साथ ऐसे होता है, लेकिन ये कब होगा, ये कैसे होगा, ये जानना चाहते हो? जानना चाहते हो ये कैसे होगा? ये होगा फोकस से। फोकस से एक ही दिशा में देखना, सिर्फ अपने लक्ष्य को देखना और अपने लक्ष्य को भेदना, ना इधर देखना ना उधर देखना। एक बार किसी ने पूछा, एक बार कोई बच्चा किसी महात्मा के पास गया और महात्मा से पूछा, महात्मा जी मैं सफल होना चाहता हूं लेकिन मुझे डर लगता है, हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा, होगा नहीं होगा। मैंने सुना है कि आप इतने इंटेलिजेंट हो, इतने समझदार हो कि आपके पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तो महात्मा जी ने बोला, हाँ बिल्कुल, मैं बता दूंगा बेटा तू कैसे सफल होगा, मैं बता दूंगा, तू फेल हो ही नहीं सकता, 100% सफल होगा। तो बोला महात्मा जी बता दो। बोला कल बताऊंगा। अगले दिन महात्मा जी उसको लेके जंगल में, चल बेटा जंगल घूमने चलते। जंगल में घूमने चले और उन्हें एक गुफा दिखी और उस गुफा में बोला, बेटा चलिए गुफा में घूमते हैं, जंगल की बड़ी खूबसूरत गुफा है। बच्चा बोला, हाँ महात्मा जी गुफा तो मैंने भी नहीं देखी थी, मैं भी जंगल की गुफा देखूंगा। महात्मा जी उसे गुफा में लेके गए और चुपके से बाहर निकल गए और आगे से दरवाजा बंद कर दिया। अब अकेली गुफा, अकेला लड़का, लड़के ने दरवाजा को धक्का दिया, दरवाजा नहीं खुला। लड़के को बहुत गुस्सा आया, ये महात्मा तो बड़ा बदमाश है, ये तो मुझे किडनैप कर लिया, ये मुझे मार ना दे। और उसका दिमाग बेचारे का एकदम परेशान, और वो चुप बैठ गया, सोचता रहा क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। थोड़ी देर बाद भूख लगने लगी, प्यास लगने लगी, दिमाग में अलग अलग विचार आने लगे। उसने क्या किया, फिर देखा कोई रास्ता है, देखा नहीं, चारों तरफ अंधकार है, डार्क है, गुफा में चारों तरफ अंधेरा है। एक रोशनी उसे दिखी सूर्य की, कहीं से आ रही थी। उसने देखा बहुत ऊपर से रोशनी आ रही थी, पहाड़ था, गुफा पहाड़ के अंदर थी, बहुत ऊपर से रोशनी आ रही थी। तो उसे कुछ उम्मीद जगी, अगर इस रोशनी तक मैं पहुंच गया, अगर यहाँ जहां से रोशनी आ रही है तो पक्का छेद होगा और मैं यहां से बाहर निकल जाऊंगा। एनी हाउ उसने कोशिश करी और वो कैसे करके क्लाइंबिंग वगैरह कर कुरा के वो उससे बाहर निकल गया। बाहर निकलते उसने क्या देखा, वो महात्मा जी ऐसे खड़े थे, हाथ लेके, आजा हाथ दे, नीचे आजा। वो नीचे आया और महात्मा जी अब मुझे हाथ दे रहे हो, जब तो तुम गुफा में बंद करके आ गए, मैं मर जाता भूखा प्यासा तो, वहां तो कोई नहीं था। तो महात्मा जी बोला, बेटा तुझे सबक नहीं मिला कि सफलता कैसे आती है? तू सफल हो गया ना, तू निकल के आ गया ना? बोला वो तो मैं निकल के आ गया अपनी हिम्मत से। बोला तू अपनी हिम्मत से निकल के नहीं आया, नंबर 1 कारण तू भूखा था, तेरी खुद की भूख थी, तू प्यासा था, तेरी खुद की प्यास थी। वो भूख प्यास ने तुझे प्रेरित किया कि कुछ तो कर, यूं ही मत मर, कुछ तो कर, यूं ही मत मर। दूसरा, वहां पर कोई तुझे ये समझाने वाला नहीं था कि तू ये नहीं कर सकता, कि तू क्लाइंब करके जहां से सूर्य की रोशनी आ रही है वहां से नहीं निकल सकता। मतलब तुझे कोई डिमोटिवेट करने वाला नहीं था, तो तेरा माइंड डाइवर्ट नहीं हुआ, तू फोकस रहा। तीसरा, कोई दूसरा आदमी नहीं था जो तुझे ये बताता कि यहां से नहीं यहां से निकल सकते हैं, ये नहीं ये कर सकते हैं, ऐसे नहीं ऐसे कर सकते हैं, ऐसा ज्ञान देने वाला कोई नहीं था। लक्ष्य भी तेरा था और जज्बा भी तेरा था और फोकस भी तेरा था। तो दोस्तों, जिस दिन लक्ष्य आपका होगा, जज्बा आपका होगा और फोकस आपका होगा, गोल आपका होगा, ना इसकी सुनोगे ना उसकी सुनोगे, ना इधर देखोगे ना उधर देखोगे, कामयाब होने से कोई माइकल लाल रोक नहीं सकता। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? सारा खेल किसका है? फोकस का। किसका खेल है? किसका खेल है? सिर्फ फोकस का। अगर आपका फोकस है, आप मत सुनो ना इधर की उधर की बातें, मत सुनो, आगे बढ़ो। इसी तरह एक और कहानी बताता हूं। एक बच्चा किसी आश्रम में गया कि मैं इतनी भक्ति करूंगा कि मुझे मोक्ष मिल जाए। वो उस आश्रम में गया, कुछ दिनों में उसका आश्रम से मन टूट गया।
वो आया महात्मा के पास, वहां भी जो वहां के सबसे बड़े ऋषि थे, कि ऋषि जी मुझे इस आश्रम में नहीं रहना। बोला क्यों बेटा? बोला ऋषि जी इस आश्रम में आप कहते हो लोग भक्ति के लिए आते हैं, मोक्ष के लिए आते हैं, यहां तो गुरुजी आधे लोग तो पॉलिटिक्स करते हैं, आधे लोग एक दूसरे की बुराई करते हैं, और बचे कुछ लोग मेरी बुराई करते हैं। कोई किसी के बारे में कुछ कहता है, कोई किसी के बारे में कुछ कहता है। मेरा मन यहाँ नहीं लग रहा, ये तो बेकार जगह है, मुझे अच्छे आश्रम में भेजो जहां पर सभी लोग अच्छे मिले, पॉलिटिक्स की बात ना करें, एक दूसरे की बुराई ना करें और मेरी बुराई ना करें। गुरुजी ने बोला हाँ बेटा कोई बात नहीं, तू चला जाना, लेकिन चले काम करते छोटा सा। बोला बताओ गुरुजी। बोला ये चम्मच ले, इसमें पानी उन्होंने भर दिया कि ये चम्मच में मैंने पानी भरा है बेटा, एक चक्कर पूरे आश्रम का लगाया, इस चम्मच के पानी में से एक बूंद गिरनी नहीं चाहिए, एक बूंद भी गिरनी नहीं चाहिए, तेरा फोकस हटना नहीं चाहिए। वो बच्चा बोला अरे गुरुजी ये क्या बात है, नए आश्रम में जाने तो छोटा सा काम है, मैं करके आता हूँ। बच्चा गया, चम्मच ली, धीरे 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 चल के पूरे आश्रम का चक्कर लगा के आके गुरुजी को बोला लो गुरुजी एक भी बूंद नहीं गिरी। बोला एक भी बूंद नहीं गिरी? बोला नहीं। अच्छा, बोला जब तू चक्कर लगा रहा था तो किसी की बात तूने सुनी क्या? अरे बोला गुरुजी अगर उनकी बात सुनता तो यहाँ से चम्मच नहीं, पानी नहीं गिर जाता, बूंद ना गिर जाती। मैंने किसी की नहीं सुनी, मेरा पूरा ध्यान इसी पे था कि चम्मच से एक भी बूंद ना गिरे। बोला बेटा इसी ध्यान से तू ध्यान करेगा तो मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी, इधर उधर की सुनेगा तो तेरा दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा, तू भटक जाएगा। तो तुम्हारे बीच में भी पॉलिटिक्स करने वाले लोग, अच्छा बुरा किसी को बोलने वाले लोग, कंपनी की अच्छी बुराई करने वाले लोग, अपलाइन की अच्छी बुराई करने वाले लोग, प्रोडक्ट के बारे में सही गलत बोलने वाले लोग, हर तरह के लोग तुम्हें मिलेंगे। तुम्हें लोगों से लेना है या अपने लक्ष्य से लेना है? तुम्हें कामयाबी से लेना है या लोगों की बातों के लिए जीना है? ये फैसला करके जाओ। अगर तुम्हारा फोकस सिर्फ तुम्हारी कामयाबी बन गई तो तुम्हें इधर उधर क्या हो रहा है कुछ पता नहीं चलेगा और कामयाबी झक मार के तुम्हारे पास आएगी। अरे तीरंदाज देखा है क्या? अरे तीरंदाजी तुमने देखी होगी, शूटिंग तुमने देखी होगी। जब तीरंदाज तीरंदाजी करता है तो एक आंख बंद कर लेता है। शूटिंग वाला जब शूटिंग करता है तो एक आंख बंद कर लेता है। मालूम है क्यों? वो एक आंख बंद इसलिए करता है कि इधर उधर का कुछ ना दिखे, लक्ष्य दिखे, निशाना दिखे और मेरा निशाना मेरे लक्ष्य पे लगे। ना इधर देखना है ना उधर देखना है। एक आंख बंद कर लो, इधर उधर देखना बंद करो, फोकस कर लो, कामयाबी झक मार के तुम्हारे पास आएगी। तैयार हो? तैयार हैं? अरे तैयार हैं? थोड़ा कष्ट होगा, थोड़ा दर्द होगा, थोड़ा भागना दौड़ना पड़ेगा, ट्रेनिंग मीटिंग में आना पड़ेगा, सेमिनार में आना पड़ेगा, मजे वाली जिंदगी थोड़ा चली जाएगी, थोड़ी सजा मिलेगी। पर मेरे भाई याद रखना, सुबह जल्दी उठने में कष्ट तो है, लेकिन जल्दी उठने के जो बेनिफिट हैं वो आपको पता है। 10 किलोमीटर पैदल चलने में कष्ट तो है, पर शरीर को जो बेनिफिट है वो आपको पता है। एक्सरसाइज योगा करने में कष्ट तो है, पर योगा करके जो शरीर को मिलता है, शरीर के स्वास्थ्य के लिए जो प्राप्त होता है वो आपको पता है। हाँ है ना? रात भर जाग के पढ़ाई करने में कष्ट तो है, लेकिन पढ़ लिख के जब IAS IPS बनता है तो जब रिजल्ट मिलता है तब पता चलता है। एक बात याद रख लेना, आसान काम करोगे जिंदगी मुश्किल बनी रहेगी और मुश्किल काम करोगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी। आसान काम से कभी जिंदगी मुश्किल ही रहती है। तो ये मुश्किल है, मैं मानता हूं। अब तक आप लोग कुछ नहीं करते थे, अब आपको कुछ करना पड़ेगा। अभी तक मजे से सोते थे, मजे से खाते थे, मजे से घूमते थे, टाइम से टीवी, टाइम से बीवी, सब मजे लेते थे। अब थोड़े मजे किरकिरे होंगे, थोड़ा जागना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ट्रेनिंग मीटिंग में आना पड़ेगा, मजे तो छोड़ने पड़ेंगे। जो मजे छोड़ेगा वही मजे लेगा। तैयार हो? तैयार हो? आर यू रेडी? फोकस करने के लिए तैयार हो? आया ना? बात समझ में आ रही है? और यार यहां तो कोई रिस्क भी नहीं है। अरे यहां तो कोई रिस्क भी नहीं है, यहां तो आने के चांस है, जाने के लिए तो कुछ है नहीं। लोग कहते हैं सर मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। मेरे भाई अगर इस दुनिया में बड़ा आदमी बनना है ना, बनना है नहीं बनना? हाय ना में जवाब दो। अरे बनना है नहीं बनना? बनना है नहीं बनना? आज में जीना शुरू करो।
प्रेजेंट में जीना शुरू करो। ना पास्ट में जियो ना फ्यूचर में जियो। कल क्या होगा छोड़ दो ऊपर वाले पे, पहले क्या हुआ छोड़ दो ऊपर वाले पे। आज मैंने क्या किया ये मेरे हाथ में है, कल मेरे हाथ में नहीं, और जो बीत गया वो मेरे हाथ में नहीं, मेरा आज मेरे हाथ में। मैं आज दिल से मेहनत करूंगा, आज दिल से काम करूंगा और ऊपर वाले पे कल का रिजल्ट छोड़ दूंगा। इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी कौन है? जो प्रेजेंट में जीता है। जो व्यक्ति प्रेजेंट के बारे में सोचता है वो दुनिया का सबसे पावरफुल ब्रेन होता है। क्योंकि अगर वो फ्यूचर की सोचेगा तो चिंता होगी कि कल क्या होगा, और अगर पास्ट की सोचेगा तो दुखी होगा कि पहले मेरी जिंदगी ऐसी थी। और दुखी और चिंतित आदमी जीवन में सफल नहीं हो सकता। सफल दुनिया में एक ही आदमी हो सकता है जो खुश रहता हो, और खुशी आज में है, ना बीते हुए कल में है, ना आने वाले कल में है। खुशी किसमें? और अगर तुम्हें इतना ही डर लगता है क्या होगा, इतने तुम रिस्क से डरते हो लाइफ में, तो जीना छोड़ दो। जीना छोड़ दो। जिंदगी का दूसरा नाम ही रिस्क है। जब से इस धरती पे पैदा हुए तब से ही रिस्क है कि 100 में भूकंप ना आ जाए। नहीं आया तो बचे हुए हैं। हर रात सोने में रिस्क है, रात को बाहर ना आ जाए, है ना। कहीं आने जाने में रिस्क है, एक्सीडेंट ना हो जाए। ट्रेन में बैठने में रिस्क है, पटरी से ना उतर जाए। बस में बैठने में रिस्क है, कहीं ड्राइवर फ्लाईओवर पे ना चढ़ा दे। स्कूटर मोटरसाइकिल चलाने में रिस्क है, पीछे से ट्रक आके ना रगड़ जाए। क्या बात करते हो यार? अरे कितना बचोगे इस जिंदगी में रिस्क से? हर सांस के साथ, हर पल के साथ एक मनुष्य जब से धरती पे आता है रिस्क के साथ जीता है, और जब तक धरती पे रहता है रिस्क के साथ रहता है। सफलता में तो कोई रिस्क ही नहीं है। जब जीने में इतना रिस्क है तो सफलता के लिए इतना सा रिस्क ले लो यार। ले सकते हैं नहीं ले सकते? ले सकते हो, ले सकते हो, ले सकते हो।